हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आरआई की सीधी भर्ती के 238 पदों पर माहौल जो है वो गर्म है। क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त पटवारी के रायपुर में पद तो इस बार खाली मिल गए, लेकिन बिलासपुर वालों का क्या होगा, इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि आरआई और पटवारी भर्ती के संबंध में माहौल टाइट है। क्यों टाइट है, इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। आगे आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। साथ में लगभग ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में 250 पदों पर संविदा भर्ती विज्ञापन जारी हो रहा है। कुछ हुआ है और कुछ होने वाला है, इस पर भी हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो संविदा भर्ती ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में स्टार्ट हुई है उसके संबंध। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको लगभग 6 जिलों के बारे में बताया था, जिसमें लगभग 50 पदों पर संविदा भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। और उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर आप उसका पूरा डिटेल में जो भर्ती का विज्ञापन है, भर्ती का प्रारूप है, वो आप देख सकते हैं। और इसी कड़ी में अब कुछ और जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। लगभग आज जो मैं जितनी भी ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की भर्तियां बताऊंगा, संविदा भर्तियां रहेंगी और सभी लगभग टोटल मिला के अलग अलग जिलों में 50 पद रहेंगे। ऐसे करके टोटल 100 पदों पर ग्रामीण एवं पंचायत विभाग ने अलग अलग जिलों में, 6 जिले पहले और आज लगभग 4 या 5 जिले हैं, तो लगभग ऐसे 10 जिले में लगभग 100 पद जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अभी अन्य जिलों में भी भर्ती विज्ञापन जारी होना बाकी है। और लगभग जो बताया जा रहा है, एक आंकड़ों के मुताबिक कि 250 पदों पर अलग अलग जिलों में भर्तियां होंगी। तो इस बार जो है, अभी जो मैं बताऊंगा आज आपको 50 जिलों का बताऊंगा। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, तो ये है आपका गौरेला पंडा बरवाही में 10 मार्च को भर्ती विज्ञापन जारी किया है, जिसको आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से 25 मार्च तक इसमें आपको फॉर्म भरना है। अगर हम इसकी पदों का विवरण बताएं तो लेखापाल के पद है, शीघ्र लेखक के पद है, इसके अतिरिक्त सहायक ग्रेड 3 के पद है, वाहन चालक के पद है, भृत्य के पद है और चौकीदार के पद है। ये पदों पर जो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन हो रहा है, जिसमें आपको आपके ग्रेजुएशन के, हायर सेकेंडरी के, 12वीं 10वीं के, इसके अलावा अनुभव और इसके बाद कौशल परीक्षा होगी। तो टोटल इतनों के आधार पर आपका जो है मेरिट सूची बनेगी और मेरिट सूची के बाद आपका चयन होगा। तो जो लोग भी इस पद के लिए योग्य है, क्योंकि योग्यता मांगा गया है, मान्यता प्राप्त संस्था से वाणिज्य विषय पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है। टाइपिंग सर्टिफिकेट अभी इसमें नहीं मांगा गया है। तो जो लोग डिप्लोमा किए हैं या जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है टाइपिंग, जो आपका पीजीडीसीए या डीसीए जो भी होगा, 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा, तो आप लोग उस पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी बोला है कि अगर अनुभव है तो आप लोगों को, देखिए अनुभव का तो अंक यहाँ पे मिल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं अनुभव वालों को थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है जो अनुभवी है। अब यहाँ पे शीघ्र लेखन की बात करें तो शीघ्र लेखन में भी वही मांगा गया है। और इसमें आपको अच्छी बात यह है कि जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं मांगा गया है। सहायक ग्रेड 3 में भी वही है, प्रतिशत के अंकों के आधार पर है। तो आप लोग, जो लोग योग्य है, वो निश्चित तौर पर इसमें फॉर्म भरिएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही है, 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया है और संविदा पद है ये। इसके अतिरिक्त अब अगर हम दूसरे जिले की बात करें तो ये है जसपुर जिला। जसपुर जिले में 10 मार्च को ही भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से 27 मार्च तक इसमें आपको फॉर्म भरना है। और अगर हम पदों की बात करें तो विकासखंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक, लेखा सह, एमआईसी सहायक और भृत्य, ऐसे करके टोटल अगर हम देखें तो 9 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है जसपुर में। और ये भी एक प्रकार का संविदा भर्ती है। और आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये इसकी जो योग्यता है, इसको मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया हूं। इसी वजह से आप लोग, क्योंकि इसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो इसी वजह से मैं सिर्फ आपको पदों का विवरण बता रहा हूं। इसकी जो योग्यता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसके अलावा जगदलपुर में भी 7 मार्च को भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो विकासखंड परियोजना समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक, लेखापाल और लेखा सह एमआईसी सहायक के लगभग 16 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो राजनांदगांव जिलों में भी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो विकासखंड परियोजना प्रबंधक का 1 पद है,
क्षेत्रीय समन्वयक का 5 पद है, कार्यालय सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद है और भृत्य का 1 पद है। और इसके लिए आपको अंतिम तिथि 3 अप्रैल तक निर्धारित की गई है कि 3 अप्रैल तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग योग्य है वो लोग आप लोग फॉर्म भरिएगा। इसके बाद अगर हम दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग में भी कल की डेट पे 12 मार्च की डेट पे भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी आपको अंतिम तिथि 26 मार्च से बताई गई है कि 26 मार्च तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्षेत्रीय समन्वयक और लेखा सह एमआईसी सहायक के पद निकले हैं, एक एक पद है, लेकिन इस बार आप लोग जो योग्य है वो इसमें फॉर्म भरिएगा, क्योंकि सभी में जितने भी जिलों में आप देखेंगे उस सभी जिलों में क्षेत्रीय समन्वयक के 26,000 जो है सैलरी रहेगी, लेखापाल का 23,000 और लेखा सह एमआईसी का 23,350। तो इसके लिए सभी में प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन हो रहा है और कहीं ना कहीं अनुभवी को थोड़ा सा लाभ होगा ही, क्योंकि लगभग आप देखेंगे कि 10 नंबर ये हो गया और 5 नंबर आपको अतिरिक्त, टोटल 15 नंबर यहाँ पे अनुभव व्यक्तियों को मिलेगा। फिलहाल आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो भर्तियां हैं 2018 में निकली थी और उसके बाद सीधा सीधा अभी निकल रही है, तो इस बीच में बहुत सारे कैंडिडेट अनुभवी नहीं है जो इसमें काम किए, तो एक फ्रेशर्स को इसमें ज्यादा उम्मीद की जा सकती है भर्ती होने की। तो जो भी योग्य है बिल्कुल इसमें फॉर्म भरिएगा अलग अलग जिलों में, और इसका पूरा आपको डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। पटवारी और आरआई के संबंध में आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कल की डेट पे जो विधानसभा सत्र में जो जानकारी दी गई है उसके संबंध में अगर बताना चाहूंगा तो देखिए, पटवारी के लगभग 911 पद रिक्त है, राजस्व निरीक्षक के 388 पद रिक्त है, तहसीलदार के 29 पद और नायब तहसीलदार के 140 पद रिक्त है। आपको ये बताना चाहूंगा कि व्यापम के माध्यम से पटवारी और आरआई की भर्ती होती है और नायब तहसीलदार जो है वो सीजीपीएससी के थ्रू भरा जाता है उसकी भर्ती। अब इसमें यह भी जानकारी मांगी गई थी कि भैया विभागीय भर्ती किस प्रकार से होती है और कितने पदों पर होती है, तो उसके संबंध में यह जानकारी आपको बताना चाहूंगा जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पद खाली है। आपको बताना चाहूंगा जो पटवारी भर्ती वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, उसमें कोई भी विभागीय भर्ती नहीं होती, डायरेक्ट जो है उसमें रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो व्यापम लेता है वो भर्ती होती है। तो इस पर हम फिलहाल बाद में बात करेंगे। बात सबसे पहले करते हैं आपके तहसीलदार। तो तहसीलदार का पद जो है पूरा प्रमोशन का पद है, इसमें नायब तहसीलदार के जितने भी पद रहते हैं वो सीधा सीधा प्रमोशन होके तहसीलदार बनते हैं। और लगभग विभागीय टोटल अगर हम नायब तहसीलदार की बात करें तो 140 पद यहाँ पे रिक्त है, जिसमें कि अगर हम बात करें विभागीय जो पद है अगर हम बात करें तो लगभग 96 पद इसमें सीधी भर्ती के रिक्त है और लगभग 45 पद इसमें लगभग लगभग जो है आपके प्रमोशन के या विभागीय भर्ती के रिक्त है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा टोटल जो है नायब तहसीलदार के 444 पद है, जिसमें कि विभागीय भर्ती लगभग 138 पदों के आसपास होती है, बाकी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से होती है। बात करें राजस्व निरीक्षक के तो राजस्व निरीक्षक का देखिए 1090 पद है। 1090 पद में अगर हम राजस्व निरीक्षकों की विभागीय भर्ती के संबंध में बात करें 763 पद जो है वो विभागीय भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं। अब अगर हम बात करें राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों के संबंध में तो देखिए 388 पद जो है टोटल जो है आरआई के रिक्त है। अब इस 388 में लगभग 150 पद जो है विभागीय पदों से भरे जाएंगे, विभागीय भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, लेकिन जो 238 पद है वो जो है आपको सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। इसमें कुछ रूल बुक चेंज, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा पिछले सरकार के समय संघ है उन्होंने हड़ताल किया था और उन्होंने जो उस समय के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनको जो है लेटर दिया गया था और उसमें मांग की गई थी कि आरआई की जो भर्ती है वो जो है सीधी भर्ती के माध्यम से न निकाली जाए और उसको जो है पूरा का पूरा प्रमोशन का पद बनाया जाए। इसी वजह से जो पिछली सरकार है उन्होंने आरआई की भर्ती जारी ही नहीं की और अब जो है जो बेरोजगार अभ्यर्थी है फिर से मांग कर रहे हैं कि जो आरआई के पद है, जो पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट रहती थी तो उस समय जो आरआई के पद है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से व्यापम के माध्यम से भरे जाते थे, तो अब फिर से जो है ये पद भरे जाए और इसी कड़ी में ये जो जानकारी है वो मांगी गई थी ताकि सीधी भर्ती के कितने पद रिक्त है वो जानकारी लाया जा सके सामने। फिलहाल अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जैसे ही सरकार निर्णय लेगी कहीं ना कहीं जो राजस्व निरीक्षक संघ है वो विरोध के सुर जरूर करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी पद है पटवारी के से डायरेक्ट रिक्रूट में जो प्रमोशन हो आरआई में, ऐसा वो चाहते हैं। फिलहाल इन सभी के बीच आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं पटवारी भर्ती के संबंध में, क्योंकि देखिए पटवारी भर्ती में अगर हम बात करें जिले वाइज तो सबसे कम जो है आप देखेंगे रायपुर में
4 पद खाली है। पिछले 2 बार से जो जानकारी आ रही थी, ये जो डाटा है फरवरी 2025 का डाटा है, और पिछले 2 बार से जो जानकारी आ रही थी उसमें अगर हम बात करें तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पटवारी के रायपुर और बिलासपुर में एक भी पद रिक्त नहीं रहते थे, हमेशा पद माइनस में है। जैसे बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में -3 हमेशा है, मतलब जितने पद स्वीकृत है उससे कई ज्यादा वहां पे कार्यरत है। वो ट्रांसफर से आ जाते हैं या क्या तरीके से आते हैं वो तो वही जाने, लेकिन इस प्रकार से हमेशा, क्योंकि जो भी पटवारी भर्ती निकलती है वो हमेशा जिले वाइज निकलती है। अब जब जिले वाइज निकलेगी तो कहीं ना कहीं वहां पे जो जिले के मूल निवासी को ही जो है मौका मिलता है, इसमें बिलासपुर और रायपुर वाले हमेशा चूक जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द है। बाकी जिलों में अच्छे खासे पद है, टोटल 911 पद यहाँ पे सीधी भर्ती के रिक्त है पटवारी के। अब यहाँ पे बेरोजगारों को, खास तौर पर बिलासपुर और रायपुर में रहने वाले अभ्यर्थियों को ये एक मांग करनी चाहिए सरकार से या जो राजस्व मंत्री है टंकराम वर्मा जी से, कि भैया ये जो भर्ती है उसको आप एक काम करिए, जो एक प्रकार से राज्य स्तरीय कर दीजिए और उसके बाद आप जो पद है उसको जिले में भेज दीजिए। ऐसा करके उनकी मांग करनी चाहिए। अन्यथा रायपुर और बिलासपुर जहां पे जो एजुकेशन का हब है, वो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं मौका मिल ही नहीं पाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। क्योंकि अत्यधिक जो पहले ऐसा था कि जितने भी पटवारी रहते थे वो अच्छे अच्छे सिटीज में आना चाहते थे, और इसी वजह से वो जितने भी अंदरूनी इलाके हैं वो खाली है, और सभी जो सिटीज है, जो जितना भी शहर है वो पूरा भरा हुआ है। इसी वजह से अभ्यर्थियों को ये मांग करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात है बेरोजगार अभ्यर्थी क्या करते हैं। फिलहाल ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।